देखिए, आपने एक चीज अगर नोटिस करी हो ना कि टॉक्सिक को लेके अभी तो कुछ ज्यादा शोर शराबा टॉक्सिक का मचा नहीं है। 19 मार्च 2026 को मूवी आ रही है, मगर टॉक्सिक को लेके एक अजीब सा माहौल बन गया है। टॉक्सिक को लेके एक वर्ग ऐसा है जो ये जरूर मानता है, मतलब रादर मैं कहूंगा कि एक वर्ग ऐसा है, एक सेक्शन ऐसा है जो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया है। वो क्यों हुआ है, क्या हुआ है, उन बातों में नहीं जाते। बिकॉज मेरा मानना ऐसा है कि लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं और सिनेमा कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को जरूर रिफ्लेक्ट करता है। तो वो वाले टॉपिक पे नहीं जाते, लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर कट निकल कर आ रही है कि यश की ये मूवी एक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होगी। मतलब एंटरटेनमेंट तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी चीज में जिसमें आप अपने पैसे खर्च करो, एक आम आदमी पैसे खर्च करे, उसको रिटर्न में एंटरटेनमेंट ही चाहिए। मगर ये मोर देन एंटरटेनमेंट है भाई। देखिए, जब ये टॉक्सिक का जो पूरा फॉर्मेट है, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा विकिपीडिया में जाके पढ़ूं, पेजेस पढ़ूं, ब्लॉग्स पढ़ूं, कुछ ऑथेंटिक ट्विटर अकाउंट्स को जाके रीड करूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि टॉक्सिक एक कंफर्ट लेवल से बाहर आके मेहनत किया हुआ प्रोडक्ट हो सकता है। अभी हम डिकोड तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि टॉक्सिक का डिकोड करने के लिए अपने पास ट्रेलर ही नहीं है, सिर्फ एक ग्लिम्स है। वो तो बहुत एक मतलब कुछ भी नहीं था, आई थिंक वो सिर्फ एक ऐसी स्टार्टिंग थी अपने पास डिकोड करने के लिए। लेकिन ये बात जरूर बात करी जा सकती है कि जो टॉक्सिक का ट्रेलर जो टेंटेटिवली, एंड आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली वो होना ही होना है 100%। टेंटेटिवली में आई थिंक गलत वर्ड बोल रहा हूं, कि टेंटेटिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑफिशियल नहीं है। यश का बर्थडे जो भी आ रहा है जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक में, उस दिन टॉक्सिक का ट्रेलर लोग रिलीज कर देंगे और फिर उसके बाद 2 महीने पिक्चर के रिलीज को रह देंगे। कहीं ना कहीं जाके वो डेट तो मुझे सूट करती है, लेकिन ट्रेलर से पहले बहुत सारी बातें चल रही हैं। और ये बात इसमें बोलने में अब कोई दो राय नहीं है कि धुरंधर 2 आ रही है 19 मार्च को, तो वो आ रही है तो आ रही है। मतलब उसमें क्या कर सकते हैं। तो धुरंधर टीम को भी पता था कि भाई टॉक्सिक रिलीज हो रही है। ऐसा नहीं है वो फिल्म मेकर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से स्टडी नहीं करते हैं या डेट्स वगैरह वो नहीं करते, उनको सबको पता होता है। तो आई थिंक हमें इस बात को लेकर अब थोड़ा सा इससे जोन से बाहर आ जाना चाहिए कि वो आ रही है वो चलेगी या वो नहीं चलेगी। तो अब जो चलेगी, जो बेटर कंटेंट होगा वो चलेगा, और आई थिंक एज ऑडियंस हमारे लिए भी ठीक है। बट ये मैंने बात कांतारा के लिए भी कही थी, ऋषभ शेट्टी के लिए भी ये बात कही थी कि भाई ये बंदे ने 5 साल लगा दिए इस पिक्चर बनाने में, तो उम्मीद बहुत है कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया निकलेगा। और वाकई में जब एंड प्रोडक्ट आया, कांतारा 2 वॉज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। यश की ये मूवी, अगर आप टाइटल पे ही जाओगे, फेरी ट्रेल फॉर ग्रोन अप्स, ये ऐसा ना हो कि जब ट्रेलर सामने हमारे आए, मैं फिलहाल सिर्फ एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं, थोड़े से एसेट्स को डिकोड कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि ट्रेलर जब हमारे सामने आए, हम सबके सामने आए, तो उस लोगों के दिमाग में, ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ एक बात आई कि इंडियन सिनेमा में इस तरीके की चीज पहले नहीं देखी गई। मैं ये बात सिर्फ टॉक्सिक के लिए ही कर रहा हूं, क्योंकि देखिए वाराणसी भी आई है राजा मौली साहब की, अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है। लेकिन एक जो वो थीम है, वो थीम बहुत बार यूटिलाइज हो चुकी है। आई मीन यूटिलाइज नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत बार एक्सप्लोर हो चुकी है। टॉक्सिक और शायद मोस्ट प्रॉब्ली ऑन द लाइंस ऑफ टॉक्सिक शाहरुख की किंग, ये दोनों मूवी मुझे उस जोन में जाती हुई दिख रही हैं कि जहां पे हम देख के जरूर बोल सकते हैं कि इंडियन सिनेमा में इस तरीके की चीज नहीं दिखाई गई। ये एडल्ट जो इन्होंने ग्रोन अप्स दिखाया, और जो ग्लिम्स में भी मैं दिखाया था, कुछ एडल्ट सीन्स थे, काफी सारे एडल्ट सीन्स थे, उसको किस तरीके से इन्होंने यश के करिश्मा, यश के ऑरा के साथ मैच करना है। देखिए केजीएफ में सीटी मार ली, केजीएफ ने एक बेटे ने इसको बचा लिया और ये कर लिया और धमाके कर दिया, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बात डायरेक्टर साहब गीतू मोहनदास जो मलयालम डायरेक्टर हैं, और जो मुझे जिस उस बात में कोई शक नहीं है कि अगर मूवी एक क्लासी बनाने चल पड़े हैं, इनके पास 400 करोड़ का बजट आ गया है और ये अपने वही लेवल पे काम कर रहे हैं, साथ में यश के इनपुट्स हैं, यश की राइटिंग है, तो मुझे अब इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि यार, चाहे यश के जो फैंस हैं, मास जो ऑडियंस है भयंकर, या जो न्यूट्रल ऑडियंस है, आज जो यश का नाम हिंदी मार्केट में भी काफी लिया जाता है, चाहे वो केजीएफ से उसके फैन बने, लेकिन हमें केजीएफ दोबारा नहीं दिखानी, ये बात पता होगी। इसलिए आप देखना जो टॉक्सिक का जो कॉन्सेप्ट होगा, टॉक्सिक का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक होगा। ये एक गैंगस्टर क्राइम और इंटरनेशनल लोकेशंस पे जाने वाली मूवी होगी। एट द वेरी कोर,
एट द वेरी कोर ये हमें एक देसी टच जरूर देगी। देखिए नादिया का कैरेक्टर कियारा आडवाणी का जो पोस्टर रिलीज हुआ, हुमा कुरैशी का जो पोस्टर रिलीज हुआ, उसके अगर आप वीएफएक्स देखेंगे, उनका ड्रेसिंग स्टाइल देखेंगे, या यश का जो पहले पोस्टर हुआ था, तो आपको एक वेस्टर्न फील आ जाएगा। आपको लगेगा कि ये कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। देखो भाई, अभी तो कुछ ऐसा नया नहीं है, मूवी रिलीज हुई नहीं है, तो मैं ये तो नहीं आपको आके फट्टे मार सकता नहीं भाई ब्लॉकबस्टर हो गई या ऑल टाइम है। तो वो बोलना मुझे नहीं लगता कि आपको, सुनने वाले को भी, चाहे फैन हो या ना हो, वो कोई बात समझ में आएगी। लेकिन मैं ये जरूर आपको बता सकता हूं कि ये जो साइलेंट मोड है ना इन लोगों का, जो एक होता है ना वो घायल शेर जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, ये साइलेंट मोड का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आने के लिए सबसे पहली बात जो मेरी समझ में आती है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं, वो ये है कि आपने 5 साल बना के एक प्रोजेक्ट बनाया। देखिए जब बहुत मेहनत करके हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि हमें पैसा आने में टाइम लग गया, हमें लोकेशंस ढूंढने में टाइम लग गया, ऐसा नहीं होता है। वो टाइम जाता है स्क्रिप्ट एनालिसिस पे। हो सकता है ये स्क्रिप्ट बहुत सारे लोग करते हैं, राजकुमार ईरानी करता है, कांतारा में ऋषभ शेट्टी ने किया, बहुत सारे, आदित्य धार ने धुरंधर में किया, 4-4 5-5 साल लगा के स्क्रिप्ट्स बनाते हैं लोग। ये स्क्रिप्ट्स लेके जाते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को लेके जाते हैं, उसको मल्टीपल लोगों से वेरीफाई कराते हैं, ठीक राइट डायरेक्शन में जाते हैं, उसके बाद जाके 2-2.5 साल तो स्क्रिप्ट में लग जाते हैं। यहां पे सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस जाता है। और इसी वजह से मुझे ये बात लगती है कि यश ने, अगर यश का ऑरा जो एट द वेरी कोर देसी उसका जो टच है, उसको वेस्टर्न के साथ मिक्स कर दिया, आप समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको अपना रूट भूलना है, लेकिन उसका ऑरा अगर आपने वेस्टर्न थीम, गैंगस्टर, ड्रग्स, टॉक्सिसिटी, छोटू से एडल्ट सीन्स, मतलब बियर बह रही है, बार का सीन चल रहा है, इंटरनेशनल लोकेशंस हैं, ये सारी चीजें अगर क्लिक कर गया और उसके ऊपर यश की एंट्री शॉट आप दिखा रहे हो ट्रेलर के अंदर, और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक रवि बसूर का फाड़ू, दोस्तों ये बहुत डेंजरस हो सकता है, ये टॉक्सिक ही होगा। ये यश इज गोइंग फुल टॉक्सिक, यश कैन गो फुल टॉक्सिक फॉर टू से, मैं अगर अभी कहना चाहूं तो मोटा मोटा ये है कि मेरी ट्रेलर से एक्सपेक्टेशन बहुत है। और मुझे पता नहीं, ऐसा कई बार लगता है, ऐसा लग रहा है कि यार कुछ एक ऐसा जोन ये लोग हिट कर देंगे ट्रेलर से, कुछ एक ऐसी चीज दिखा देंगे, मे बी डीलिंग विद ड्रग्स, माफिया, वेपन्स, आई डोंट नो। अगर ऐसा कुछ जोन में मूवी लेकर चले गए, इस मूवी का वो भौकाल मचेगा कि आप सोच नहीं सकते। 1000 करोड़ वाली जो बातें होती हैं, दैट कैन बी वेरी मच पॉसिबल। और देखिए 1000 करोड़ थोड़ा सा मिस यूटिलाइज्ड वर्ड है, हम किसी भी मूवी को आगे 1000 करोड़ पे चिपका के बात खत्म कर देते हैं। बात होनी है, बात है इज्जत की। जिस बंदे ने 4 साल लगाए, उसकी बंदे के बाद हजारों स्क्रिप्ट आई होंगी, केजीएफ के बाद वो लाखों सैकड़ों ऐसी पिक्चरें कर सकता था, नहीं, ही पॉज्ड, ही थॉट एंड ही वांटेड टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर हिज ऑडियंस, एंड जिसमें मैं भी हूं। मैं जरूर एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने केजीएफ के बाद आ रहे हो, कुछ बहुत भयंकर लेकर आओ यार, बहुत भयंकर लेकर आओ, इस सेंस में कि कुछ यूनिक लेकर आओ, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम केजीएफ, ठीक है। आपकी वॉक वही हो, आपकी टॉक वही हो, आपका स्टाइल वही हो, आपका स्वैग वही हो, मगर दुनिया दूसरी हो। साले पटको अंग्रेजों को, मैं तो कह रहा हूं, और अपना स्वैग से मतलब लोगों का दिल जीतो। सीटी आज भी हम मारेंगे, लेकिन हमें वो मिलना चाहिए, जिससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। अब गीतू मोहनदास जो इनकी डायरेक्टर है, मलयालम डायरेक्टर, बहुत उनके ऊपर प्रेशर है, पर आई थिंक प्रेशर ये कुछ हद तक अच्छा भी काम करता है। आपको पता होगी आप किसके साथ काम कर रहे हो। एनीवेज लोगों, दोस्तों, ये मेरी राय थी। लेट्स सी टॉक्सिक हमें जो ट्रेलर इसका आने वाला है वो हमारे लिए क्या कुछ लेकर आता है। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है यार, होपफुली दिल ना टूटे। आप अपनी राय जरूर बता के जाना, और ये भी बता के जाना कि जो इसका बात हम कर ही चुके हैं, कि आपको क्या लगता है 2026 में टॉक्सिक शायद वो मोस्ट एंटिसिपेटेड या नंबर 1 मूवी ऑफ 2026 बन सकती है कि नहीं। और ऐसी बहुत मजे की बात ही है, मैं काफी सारी वीडियोस बना रहा हूं इसी बात पे, तो बहुत अच्छी बात है कि इंडियन सिनेमा की तरफ से 2026 में लाइन लगी हुई है मूवीज की, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि ये नंबर 1 हो सकती है, वो नंबर 1 हो सकती है। वीडियो पसंद आए हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर।